कुछ लोग तो है जो खुद नहीं बना सकते हमारी तरह, वो जो बना रहे उनकी मदद कर रहे हैं। और समाज में तीसरे तरह के भी लोग होते हैं जो किसी का बदला हुआ देखकर खुश नहीं होते। जैसे मैंने मिसाल दी कि मोहल्ले में 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक जो रेत पे टीला बनाता है, दूसरा वो बच्चे बना रहे उनको मदद करता है, और तीसरा बच्चा वो होता है जो बने हुए किले पर लात मारकर भागना और इसी में खुद को खुश होता है और पूरे मोहल्ले में बताता है कि मैंने कैसी लात मार छोड़ा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ बच्चों कि जिंदगी में एक सबक अल्फैज के मेमारों से, इकरा के बनाने वालों से आप सीखते जाइए। सिर्फ सीखना वो नहीं होता जो आपको किताबों में पढ़ाया जाता है, सीखना वो नहीं होता, इल्म वो नहीं है कि जो सिर्फ आप किताबों में और या नोटबुक में पढ़ते या नोटबुक या आपके टीचर पढ़ाते हैं। जिंदगी का असली सबक वो होता है जो आप जिंदगी के तजुर्बों से और बड़े बुजुर्गों से सीखते। यकीन मानिए, आप जिंदगी को जब खुली आंख से देखेंगे तो आपको जब 3 तरह के लोग नजर आएंगे। एक तामीरी काम करने वाले, 2 तामीरी काम को मदद करने वाले, और तीसरा एक वर्ग है जो इन तामीरी कामों पर किस तरह से लात मारी जा सकती है इसी में अपनी जिंदगी सर्व कर रहे हैं। मैं आज अल्फाज के मन से आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में एक सबक सीखना, भले खुद का कुछ ना हो चलेगा, लेकिन इसकी कामयाबी को देखकर, उसकी बुलंदियों को देखकर चलना मत। आज हम ये आपका ये सबक आप। बहुत अच्छा बस। और दूसरी बात, अपनी ताकत को पहचानने में छोटी सी मिसाल देके बात करता हूं। मैं अक्सर बच्चों को बात कहता हूं कि गरीबी, याद रखिए, गरीबी ये वरदान है, ये अल्लाह की नेमत है। अब आप कहेंगे राजीव भाई क्या बात कर रहे हैं, गरीबी कहां से अल्लाह की नेमत है? क्योंकि तारीख गवाह है, इतिहास जानता है, जितने लोगों ने इस दुनिया में तब्दीली लाई वो सारे गरीब और मिडिल क्लास फैमिली से थे। हाई क्लास फैमिली का कोई भी कभी तब्दीली नहीं ला पाया, क्योंकि जरूरत जो होती है यही दुनिया में आपको ताकत देती है। लेकिन एक आखिरी बात, अपनी ताकत पे भरोसा कीजिए, एक कोशिश कीजिए। 10वीं के इम्तिहान को आप सामने जाने वाले हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देके बात खत्म कर देता हूं। एक मजबूत हाथी, बहुत ध्यान से सुनिएगा जितने बच्चे यहां बैठे, एक मजबूत हाथी बहुत बारीक चेन से बंधा था। पूछने वाले ने सर्कस के मालिक से पूछा, इतना मजबूत हाथी है, इतनी बारीक चेन से बांधा है, ये आपको डर नहीं लगता तोड़ के भाग जाएगा? हाथी के मालिक ने जो कहा वो आप समझ लीजिए, क्योंकि हम माइनॉरिटी समाज से ताल्लुक रखते हैं, हमारे बीच इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हमारे मन में जो सवाल है उसका जवाब मैं दे रहा हूं। सर्कस के मालिक ने कहा, मैंने हाथी को नहीं बांधा है, हाथी की ज़हनियत को बांधा। पूछने वाले ने पूछा कि ये समझ नहीं आई बात। उसने बड़ी आसान भाषा में समझाया, मैं आपको बता देता हूं। उसने कहा, यह हाथी जब हम पकड़ के लाए थे बहुत छोटा था, यह हाथी जब हम पकड़ के लाए थे बहुत छोटा था, उसके हिसाब से चेन मजबूत थी। कुछ साल मैंने कोशिश की कि ये चेन को तोड़ दे और आजाद हो जाए। जितनी बार ये कोशिश की, लहलहान हो गया। एक दिन ऐसा आया, इसने इस चेन को देखा, सरखम किया और ये कबूल कर लिया कि ये चेन नहीं तोड़ सकता। साला साल बीत गए, ये हाथी अब बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है, ये जब चाहे इस चैन को तोड़ के आजादी की जिंदगी जी सकता है। लेकिन आज यह हाथी इस चैन को देख के ये अपने आप से कहता है कि नहीं, अगर मैं तोड़ूंगा तो लहूलुहान हो जाऊंगा। मैं आज अपने समाज के बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, सांप्रदायिकता, भेदभाव और लोगों के बीच में तफर्रका और लोगों के बीच में गरीबी, ये तुम्हारी ज़हनी चैन है। आप जिस दिन इसको तोड़ोगे, मैं समझता हूँ यहाँ का हर बच्चा बैठा हुआ अपनी जिंदगी की उस कामयाबी की मंजिल को छू सकता है जो छूना चाहता है। आपको क्या लगता है, आपकी कामयाबी को देख के सिर्फ आप खुश होते हैं, आपके वालिदैन खुश होते हैं? बैठे हुए जब भी वो मिलते हैं, आप यकीन मानिए वो अपने बच्चों की बात नहीं करते, वो बड़े फख्र से कहते हैं कि मेरे अल्फैज के 2 बच्चा डॉक्टर बन रहे, हमारी अल्फैज के 2 बच्चे ये बन रही है। ये मोहब्बत, ये आप लोगों से लगाओ,
इस बात की जमानत है कि वो आपको अपने बच्चों की तरह चाहते हैं। याद रखिए, सब चीजों को भूलिएगा, जैसे हम अपने घर को और अपने वालिदैन को नहीं भूलते, इस अदारे को कभी मत भूलिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।